हर साल हल्दी का मेरा रिजल्ट आपके सामने रहता है और देख लीजिए कैसे सिर्फ एक बोरी में ही लगाती हूँ। कोई महंगे ग्रो बैग नहीं, कोई महंगी खाद नहीं, सब घर की बोरियां होती हैं। बोरियों में मैंने हल्दी लगाई और देख लीजिए मेरा ये 9 महीने का प्रोसेस है। 9 महीने में मेरे एक बोरी से कम 5 किलो हल्दी निकलती है, कम से कम बता रही हूँ। कभी कभार 4 किलो भी निकल जाती, ज़रूरी नहीं है, मैं जो बता रही हूँ कभी कभार 3 किलो निकल जाती है। लेकिन ये है 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो 100% हमारी, अगर हम लोग थोड़ी सी देखभाल कर लें तो हमारी हल्दी बहुत अच्छी निकलती है। अब एक गांठ मतलब एक बोरी में मैंने सिर्फ 2 या 3 गांठें लगाती हूँ और उसका रिजल्ट देखिए। ये रिजल्ट हमारे एक बोरी से आता है। एक गांठ कम से कम मेरी आधा किलो से ऊपर की होती हैं। इतनी मोटी मोटी गांठें निकलती हैं हर साल मैं आपको दिखाती हूँ। कोई मेरा ये नहीं है गजब का। तो हमें क्या करना है, एक सबसे पहले ध्यान देना रहता है कि हमने गांठें किस तरह से लगाई, सबसे पहली। फिर दूसरी चीज़ होती है हमने मिट्टी का क्या तरीका लगाया, कैसी मिट्टी हमने बनाई। मेरे तो आप देखते हैं हमेशा मेरा ग्रो बैग में सिर्फ कचरा, घर का सिर्फ कचरा भरती हूँ और पूरे कचरे का मेरा ये रिजल्ट रहता है। लेकिन आज का टॉपिक है मेरा, जब हमारे 3 महीने हो जाते हैं हल्दी लगाए हुए, तो हमें से मोटी गांठ मैंने ये कैसे ली, क्योंकि मैं तो घर में ही हर चीज़ बनाती हूँ, तो मैं कचरे में ही इसको लगाती हूँ। कचरे में लगाने के बाद जब हमारा ये रिजल्ट अपना पत्तियों से भर भर के आने लगता है, उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है खाद देने का। आज हम आपको बता रहे हैं, जब अपने हल्दी 2 महीने की हो जाती है, जो लोगों के कमेंट आते हैं, हमने हल्दी लगाई लेकिन हमारी हल्दी तो कुछ भी नहीं निकली, पत्तियां खराब हो गई, पत्तियां पीली हो गई और पत्तियां सड़ गई। सबसे पहली बात हम आपको ये बताने वाले हैं, जो घर में हम ऑर्गेनिक हल्दियां लगाते हैं, धूप भी नहीं इसको चाहिए होती है। मुश्किल से हम 2 घंटे की इसको धूप देते हैं, 2 घंटे 3 घंटे बस। इससे ज्यादा इसको धूप भी नहीं चाहिए होती है, ना ही इसको बहुत पानी चाहिए होता है। जब भी हम हल्दी लगाते हैं, सबसे पहले हम आपको ये प्रोसेस बता देते हैं। जैसे हमारी हल्दी लगती है अप्रैल, हमेशा अप्रैल में और फरवरी, 2 मंथ हमारे ऐसे होते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल। फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने तक हम हल्दी लगा सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रही हूँ, जैसे कुछ लोगों के आएंगे कि क्या अभी हम हल्दी लगा सकते हैं। अब इस मौसम में आप हल्दी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये मौसम है बरसात का। अगर बरसात नहीं है तो भी इस मौसम में हल्दी हमारे कहीं, जो हमारी मेन गांठें होती हैं हल्दी की, जब वो गांठें आपको हल्दी की मिलेंगी तभी आप लगा पाओगे, जिसको हम लोग सीड बोलते हैं। जैसे हम लोग सीड लेके आते हैं, सीड भंडार में जाते हैं, तो बीज तो आपको हर तरह के मिल जाते हैं, हो सकता है हल्दी के भी मिल जाए। तो ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करने में सबको, हर कोई चाहता है एक छोटी सी कोशिश करना। तो आप छोटी सी कोशिश करना चाहते हो तो कर लीजिए, हो सकता हो हल्दी निकल आए आपकी, जरूरी नहीं है। क्योंकि हल्दी कैसी होती है, एक बिल्कुल जैसे हमारी अदरक होती है। अगर किसी ने हल्दी नहीं देखी है तो मैं एक हर चीज डिटेल में बताती हूँ, शुरुआत से बता देती हूँ आपको। अदरक की गांठें सबने देखी होंगी, तो जैसे अदरक होती है, घुइयां होती है, सेम प्रोसेस होता है हल्दी, घुइयां, अदरक। ये 3 हमारी गांठें ऐसी होती हैं जिसको हम सिर्फ एक बार लगा देते हैं। और ये सब चीजें हमारी होती हैं पत्तियों वाली खाद। तो जो हमारी पत्तियों वाले प्लांट होते हैं, उनमें हम लोग हमेशा एक ही खाद डालते हैं। कौन सी? नाइट्रोजन रिच। सिर्फ नाइट्रोजन रिच खाद देते हैं। इससे हमारे पत्ते खूब बड़े बड़े होते हैं, पत्ते खूब ग्रीन ग्रीन होते हैं, खूब चौड़े चौड़े निकलते हैं। और ये सीड हमारे मट्टी के नीचे दबे होते हैं, जो हमारी गांठें होती हैं हल्दी की, जो हम एक बोरी से आपको बताते हैं 5-5 किलो हमने हल्दी हार्वेस्ट करी। क्योंकि हर साल का मेरा आप वीडियो देखते हो, अभी भी आज भी देखा आपने मेरा वीडियो, तो मैंने उस वीडियो में पिछले साल की वीडियो दिखाई थी। फरवरी मंथ में मैंने इसकी आपको दिखाई लगा के हल्दी कैसे लगाई जाती है। हल्दी मैं सालों से ये हल्दी अपने पास रखती हूँ और इसी हल्दी के गांठे अपने सीड के लिए रखती हूँ, इसी से घर में यूज करती हूँ, यही बांटती भी हूँ और यही आपको दिखाती भी हूँ। तो मैंने ये हल्दी ली और मैंने जब ये फरवरी मंथ में लगाई थी, मैंने हल्दी फरवरी में लगा ली थी। फरवरी में कभी कभार क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर हमारा अगर अप डाउन हो जाता है तो भी हल्दी हमारी अच्छी नहीं निकलती, ठीक है। तो हमने इसको अप्रैल में लगाया। हमारी फरवरी मंथ में अच्छी उगाने के तरीके भी दिखा देती हूँ। ये मेरा कम से कम अप्रैल मंथ का
टाइम का समय का वीडियो है। अप्रैल में मैंने गांठें ली, अपने घर की गांठें ली और पूरी गांठों को एलोवेरा जेल से डिप कर दिया, क्योंकि जब भी हम लगाने हैं, लगाने के समय ही हमने सावधानी बरत ली तो हमारी 100% गांठें बहुत अच्छी निकलती हैं और सड़ती नहीं हैं। सबसे ज़्यादा मिट्टी के अंदर ये हमारे बीज नहीं हैं, गांठें हैं। और अगर इसमें ज़रा सी हमने सावधानी नहीं बरती तो शुरुआत में ही हमारी नींव कमज़ोर हो गई तो गांठें कभी अच्छी नहीं निकलती। तो सबसे पहले तो मेरा बैग देख लीजिए, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि बैग में मेरे सिर्फ कचरा रहता है। जो अभी आपने मेरी हल्दी इतनी मोटी मोटे पत्तों वाली देखी, वो यही बैग है। इसी में सिर्फ मैंने कचरा भरा है, सिर्फ कूड़ा भरा है, और कूड़ा घर का, किचन का कूड़ा भरा है, और बस यही गांठें एलोवेरा जेल में डिप करी। और देख लीजिए, एक बोरी में सिर्फ 3 गांठें हैं। अपनी आंखों से देख लीजिए, सबूत यही है। बस ये 3 गांठें लगाई, बस बोरी भरी, हल्की सी मिट्टी ऊपर से एक मिट्टी की लेयर लगा दूंगी, बस एक मिट्टी की लेयर लगाई और बस अब ये रख देंगे आंख बंद करके एक छाया वाली जगह पर। आज हम आपको इसकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आज हमारी ग्रोथ देख लीजिए, ये 3 महीने की हल्दी हो गई है। 3 महीने की हल्दी, क्योंकि हल्दी का प्रोसेस क्या होता है, 1 महीना, कम से कम 1 महीना उसमें अंकुरित फूटने में लगते हैं। जब वो सीड निकलना शुरू होता है वो कम से कम 1.5 महीना, कभी कभार 2 महीना ले लेता है। तो कुछ लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि आज हमने हल्दी लगाई और कितने दिन हो गए, हमारी तो हल्दी निकली नहीं रही है, तो हल्दी कैसे निकलेगी। कुछ लोगों के ये सवाल आते हैं। तो हल्दी आप एक बार लगाइए और उस बोरी में लिख दीजिए, यहाँ पे आज आपने हल्दी लगाई तो यहाँ डेट लिख दीजिए, आज हमारी ये डेट है, हमने इसमें हल्दी लगाई है, तो ही आपको याद रहेगा। क्योंकि पूरे पूरे 2 महीने लग जाते हैं इसके अंकुरित फूटने में। जब हमारी पत्तियां इतनी बड़ी हो जाती हैं, आज ये हमारी पत्तियां कम से कम 5-5 इंची हो गई हैं, 5-5 इंची से ज्यादा हो गई, चौड़ी चौड़ी पत्तियां आने लगती हैं। अब इसमें हमको साल भर, क्योंकि ये हमारी पत्तियों वाली प्लांट है, अब इसको हमको गांठें मोटी मोटी जो हल्दी की लेनी है, जो हम एक बोरी में आपको दिखाते हैं। हमारी 5 किलो बोरी, 5 किलो हल्दी निकली, 10 किलो हल्दी निकली, वो कैसे निकलती है। तो हमको हर, इसमें हम और चीजों में आपको बताते हैं, 15 दिन में खाद डालिए, 15 दिन में खाद डालिए। इसका प्रोसेस आपका 2 महीने में होता है। 2 महीने में सिर्फ एक बार खाद डालनी होती है, वो भी कौन सी, सिर्फ नाइट्रोजन। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा प्लांट कहीं से सड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि हमको इसमें गुड़ाई भी नहीं करनी होती है ना आपको, क्योंकि मैंने बोला ना बिना मेहनत का प्लांट है ये। लेकिन ध्यान क्या देना है कि कोई पत्तियां पीली तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि अगर आपकी कोई पत्ती पीली शुरू हुई, एक पत्ती पीली होगी, अगर आपने उसको काटा नहीं तो पूरा धीमे धीमे आपका प्लांट ये खराब हो जाएगा, धीमे धीमे इसमें फंगस आने लगेगी और सड़ जाएगा। हल्दी में सिर्फ एक फंगस लगती है, बस एक फंगस लगती है, जिसकी वजह से हमारा पेड़ खराब होने लगता है। तो फंगस क्यों लगती है, अगर आपने पानी का डोज ज्यादा दे दिया। तो आपको पानी का ध्यान रखना है, इसमें पानी ज्यादा नहीं डालना है। पानी, क्योंकि हल्दी हमारा पत्तियों वाला प्लांट है, इसमें पानी भरा होता है, पहले से जड़ हमारी नमी होती है, क्योंकि ये जड़ वाला प्लांट है। तो जड़ हमारी, हमने ग्रो बैग में इसमें लगाया है। सबसे ज्यादा जो लोगों के सवाल आते हैं, हल्दियों मोटी नहीं निकली, तो पहले तो 15 इंची कम से कम ग्रो बैग में आपको हल्दी लगानी है। अगर आपने छोटे गमलों में लगाया हो तो अभी भी उसको ट्रांसफर कर सकते हो। गांठें सहित, जड़ सहित निकालिए। मट्टी का प्रोसेस मैंने कई बार दिखाया है हमारा, इसमें मैं तो सिर्फ फ्री की गार्डनिंग है मेरी, तो भी आपको मिट्टी बता देती हूँ। तो हमारी इसमें रहती है पूरी 10% नीम खली, 10% रेत का हिस्सा, पूरा बालू रेत जो हमारी मोरंग मिट्टी होती है, पूरी 10% नीम खली, 10% चाहे 20% अपनी मोरंग मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी कम से कम मोरंग बालू जो होती है, मोरंग बालू चाहे मोरंग मिट्टी लीजिए, वो हिस्सा लेना बहुत जरूरी होता है। नीम खली 2 हिस्सा लेना आपको बहुत जरूरी होता है। 40% आप एक खाद ले लीजिए, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन रिच ही खाद लेनी है। चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे आप गोबर की खाद ले लीजिए, 2 खाद ले लीजिए। बाकी तीसरी हमारी मिट्टी लेनी है, 40% मिट्टी लेनी, बस ये एवरेज होता है हमारी मिट्टी का। अगर आपको लग रहा है हमारी हल्दी की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही, आज हमारे 4 महीने हो गए हल्दी लगाए हुए, तो उसको आप तुरंत गुड़ाई करिए और बिल्कुल ध्यान से उनकी गांठों को निकालिए, क्योंकि उसकी मिट्टी आपने अच्छी नहीं बनाई होगी। मिट्टी अच्छी नहीं बनाई, आपने पॉट का चुनाव अच्छा नहीं किया, और आपने धूप ध्यान नहीं दी, और आपने पानी ओवरडोज कर दिया। हल्दी में ओवरडोज कभी भी पानी नहीं देना। हल्दी में क्या,
किसी भी पौधों में हम लोग ओवरडोज पानी कभी नहीं देते। ओवरडोज का मतलब होता है जब उसको जरूरत ही नहीं है, आपने जबरदस्ती उसको पानी पिला दिया। तो आपने मिट्टी अपनी चेक करनी है, जब आपकी मिट्टी ड्राइनेस हो जाए तभी आपको उसमें पानी डालना है। फिर हम हल्दी हमारी इतनी घनी हो जाती है क्योंकि हमने गुड़ाई आपको मना किया है, जब आप गुड़ाई नहीं करते हो, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, पत्तियों में ऐसे ऐसे पत्तियां बिल्कुल सावधानी से देखना है। और ये देखिए, ये हमारे प्रोसेस होते हैं हल्दी मोटी लेने के। अगर आपने ये पत्ता नहीं काटा तो क्या होता है, देखिए ये पत्ता नहीं काटा, ध्यान नहीं दिया, ये देखिए नीचे से पत्ते हमारे गलने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये पत्ते हमारे गलने शुरू होंगे। जब एक पत्ता गलेगा धीमे धीमे, ये हमारी पूरी धीमे से इसकी नीचे गांठ के जड़ में भी ये गलन होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने पौधे छांटने बीटने हैं। ये आपको प्रोसेस, खाद नहीं डालना, पानी बहुत बहुत मेहनत नहीं करनी है, कोई गुड़ाई नहीं करनी। तो कम से कम ये मेहनत तो कर ही सकते हो कि अपना 5 दिन 6 दिन में अपना चेक करिए आपका कोई पत्ता पीला तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये पत्ता हटा देंगे तो हल्दी कहाँ से होगी? हल्दियां होंगी, बिल्कुल होगी, लेकिन पत्तियां जब आप उसकी सफाई करोगे, बिल्कुल पत्तियां साफ कर दीजिए। जो जो पत्तियां आपकी खराब हो गई हैं तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि एक हल्दी आपकी पूरा प्लांट सड़ा देगी। देखिए पूरा प्लांट वो सड़ गया, देखिए अपने आप ही देख लीजिए वो प्लांट सड़ के बाहर आ गया। तो इसलिए ये छांटबीन करना बहुत जरूरी है। जहां जहां पत्ते आपके खराब हो रहे हैं तुरंत इसको हटाइए। लोग बार बार वही बात बोलती है, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का क्या आदत होता है, वीडियो बढ़ा देता है, फिर बोलते हैं आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। इसलिए मुझे 10 बार एक ही बात रिपीट करनी पड़ती है कि कितनी भी आगे बढ़ा लोगे फिर से वही बात आ जाएगी आपकी। तो यहाँ जो ब्राउन पत्तियां हो गई हैं उसको आप पूरी नहीं काटना चाहते हैं तो ऐसी भी काट सकते हैं, ठीक है। ये सब करिए। अब इसमें ध्यान दीजिए अपना नीचे नीचे ध्यान दीजिए, कहीं हमारे मिट्टी में कुछ गलन तो नहीं हो रही है जड़ में, क्योंकि जड़ अगर आपकी गल गई, जड़ का मतलब जो गांठ हल्दी की है अगर वो गल गई, क्योंकि पत्ते पीले होने की निशानी होती है, कहीं जड़ कमजोर हुई आपकी तभी आपके पत्ते पीले हुए, नहीं तो आपके हल्दी के पत्ते पीले कभी नहीं होते हैं। हल्दी के पत्ते पीले होने का मतलब है कहीं इसमें जड़ में गलन हुई, मतलब कि मिट्टी में कोई प्रॉब्लम आई। तो ध्यान दीजिए, हल्की सी बिल्कुल गुड़ाई करिए, हल्की सी गुड़ाई करके देखिए कहीं कुछ कीड़े तो नहीं पड़ गए, क्योंकि क्या होता है कभी कभार मिट्टी के नीचे हमारे कीड़े पड़ जाते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते हैं। वो धीमे धीमे आपकी हल्दी खा जाएंगे पूरी, क्योंकि कीड़े आ गए और कीड़ों ने पूरी हल्दी खा गई। तो जब पत्ते पीले होंगे प्लांट सड़ जाएगा कुछ दिन में और हल्दी आपकी जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो आपको सबसे पहले, अगर आप पत्तियां पीले हो रहे हैं, सबसे पहले जड़ें ऊपर भी होती हैं तो बस ऐसे पकड़ने हैं और बिल्कुल हल्के हल्के किनारे किनारे, बिल्कुल बीच में आपको छूना ही नहीं है औजार, बिल्कुल किनारे किनारे जड़ों को ऐसे पकड़िए और बिल्कुल किनारे किनारे आपको उसको गुड़ाई करनी है यहाँ। बस ये गुड़ाई करने का मतलब होता है कहीं आपका अगर दीमक लग गई होगी तो पता चल जाएगी। दीमक लगने का मतलब होता है कि पत्ता हमारा ब्राउन हो गया, सड़ गया पत्ता। ये इस तरह के पत्ते हमारे तुरंत बाहर करिए, इन पत्तों को बाहर करिए। अब जो अगर दीमक लग रही है, पत्ते ब्राउन हो रहे हैं, मतलब कि अंदर कुछ गलन हो रही है, फंगस लग रही है, तो फंगस हमारी हल्दी में फंगस ना लगे इसके लिए हम आ गए हैं नीम खली। हमारी घर के, जो हमारे घर में नीम के पत्ते होते हैं उसमें फल आता है, कभी भी पेड़ में देखिए पीला फल होता है, उन फलों को सुखाया जाता है, उसके बाद ये काली जब हो जाती है उससे हम नीम खली बनाते हैं। तो हम घर से ही नीम खली का विश्वास करते हैं। नीम खली हमने घर की ली और क्या किया, एक बोरी हमारी 15 इंची है तो 15 इंची में पूरी एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी गुड़ाई करी। सबसे पहले गुड़ाई करने के बाद आपको ये नीम खली डाल देना, एक एक मुट्ठी, ठीक है। बस एक एक मुट्ठी डालनी है हर गमले में, हर गमले में एक एक मुट्ठी डाल दी। जिससे क्या होगा, अगर आपकी जरा सा भी कहीं फंगस लगने का चांस लग रहा होगा तो फंगस दूर हो जाएगी, जड़ गलन जो समस्या हो रही होगी जड़ गलन तुरंत खत्म हो जाएगी। तो इसमें डाल सकते हैं। ये हमने क्या ली है, सड़ी हुई गोबर की खाद, कम से कम हमारी 2 साल पुरानी ये सड़ी हुई गोबर की खाद है। सड़ी हुई गोबर की खाद आज हमने ले ली क्योंकि आज हमारे प्लांट को 3 महीने से ऊपर हो गया है। अब इसे आज हमें खाद देनी है क्योंकि हमें सिर्फ 2 महीने में एक ही बार इसको खाद दी जाती है, तभी हमारी हल्दी की गांठें मोटी मोटी होंगी। एक बोरी से कम 5 किलो तो निकलती है, 5 किलो 10 किलो हमारी हल्दी तभी निकलती है जब आप इसको खिलाई पिलाई 2-2 महीनों में करोगे। क्योंकि हमने लगाई अप्रैल में, अप्रैल से लेके कम से कम हमारी जनवरी फरवरी में हार्वेस्टिंग होगी। जनवरी फरवरी तक 2-2 महीने का हिसाब लगा लीजिए। हर कम से कम 2-2, ये 2-2 अपने हाथों से लीजिए, 2-2 पूरा, एक हाथ दिया आपने पूरे दोनों हाथों से भर भर के आज दिया, एक पूरा फिर दूसरा, 2-2 पूरा देना है। इससे एक प्लेट का अंदाज लगा लीजिए, उससे ज्यादा सही रहेगा आपको। आपने एक प्लेट मान लीजिए, ये हमारा आधा किलो से थोड़ी कम होगी,
तो ये आधा किलो से कम पूरी एक बोरी में पूरी डाल दीजिए। 15 इंची ग्रो बैग ये पूरी आज भर के दे देनी है इसको। इससे क्या होगा, इसकी अगर गांठें निकल रही होंगी तो गांठें दब जाएंगी इसमें। फंगस के लिए हमने इलाज कर दिया और हमने इसकी पत्तियां खूब अच्छी करने के लिए इसमें खाद डाल दी। खाद कैसे डालेंगे, पत्तियों को थोड़ा संभाल के, पत्तियां अगर दब जाएंगी तो भी सड़ जाएंगी पत्तियां, तो इसलिए पत्तियां जो नीचे से निकल रही हो उन पत्तियों को ध्यान दीजिएगा। अगर वो दब गई तो आपकी हल्दी सड़ जाएगी निकलने से पहले। तो ध्यान हर गमले में एक एक प्लेट भर भर के दे दीजिए। मेरे देखिए 4 हल्दी के प्लांट लगे हैं, 3 यहाँ लगा हुआ है और चौथा एक ये मेरे बैगन के साथ ही हल्दियां निकल आई हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना मैंने फरवरी में भी लगाई थी, तो ये हल्दी अच्छी नहीं हुई थी तो मैंने इसमें बैगन का प्लांट लगा दिया, तो अब इसमें हल्दी भी निकलने लग गई। तो एक ये भी है, एक एक बोरी हर उसमें, ये देखिए यहाँ कितनी सारी हल्दी लगी हुई है, ये भी हल्दी लगी है और पत्ता भी पीला है। तो हर बोरी मैंने 4 बोरियां लगा रखी हैं हल्दी की। अब मेरी आप खुद अंदाजा लगाइएगा, जब मैं आपको रिपोर्ट दिखाती जाऊंगी, हर 2 महीने बाद आपके पास रिपोर्ट लेके आऊंगी। खाद आपको सिर्फ क्या देनी है, नीम खली 2 महीने में एक बार, 15 इंची 18 इंची ग्रो बैग, एक एक मुट्ठी नीम खली हर बोरी में 2 महीने में एक बार डालनी है। हर महीने में 2 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट डालना है। चलती हूँ फ्रेंड, फिर मिलती हूँ आपके पास, दिखाती हूँ आपको कितनी सारी हल्दी हमारी हार्वेस्ट होती है।